अभी डैम पर कितने % अभी काम चल रहा है और उसके बारे में क्या डैम का काम बंद हो गया है, सबसे बड़ी खबर यह है। यहाँ पे सीपैक का काम क्यों रुक गया हुआ है? जो चाइनीज कंपनी है, तड़ी नहीं सर, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही अपना रोक दिया है। उन्होंने कहा जी काम फिलहाल रोक दें यहाँ पे। नहीं, साथ उन्होंने हुकूमत को तड़ी भी दे दी। ये वो उन्होंने ये ट्वीट की है कि ये जो वाकया है इसकी अगर अभी तक मुजरिमान नहीं पकड़े गए और पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए नहीं पकड़े जा रहे, वो पाकिस्तान से कह रहे हैं, तो हमें बताइए कि हम अपने मिज़ाइल जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, जो चाइना के साथ पाकिस्तान की दोस्ती है ना, वो हम उसको बार बार ये कह के कि हमने इस जुमले को घसीट ही दिया है, यानी हमने इसको इतना इस्तेमाल किया है कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप जब कोई एक चीज़ इतनी ज़्यादा बोलते हैं तो फिर उसका असर ख़त्म हो जाता है। समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और वो जो शहद से मीठी थी दोस्ती चाइना और पाकिस्तान की, उसी दोस्ती के ऊपर अब चाइना से जो उसका चीन का एफिलिएटेड मीडिया है वो क्या ट्वीट कर रहा है वो मैं आपको दिखाई देती हूँ। उन्होंने ये ट्वीट की है कि ये जो वाकया है इसकी अगर अभी तक मुजरिमान नहीं पकड़े गए और पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए नहीं पकड़े जा रहे, वो पाकिस्तान से कह रहे हैं, तो हमें बताइए कि हम अपने मिज़ाइल जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं इसके लिए। चाइना से एफिलिएटेड मीडिया जो है वो ये क्या हुआ, तो उस वक्त भी क्या हुआ, ख़बर आई हुकूमत की तरफ से, क्या कहा जा रहा है, ये तो गैस लीकेज का मामला है। मतलब आप इतने बड़े वाक़े को एकदम उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कह देंगे कि गैस लीकेज का तो वो ख़त्म हो जाएगा। देखें, वो ऐसा तो नहीं होगा ना, ख़त्म तो नहीं होगा। अगर किसी दूसरे मुल्क का मामला है वो तो नहीं छोड़ेगा। हाँ, हमारे अपने अगर सिर्फ लोग होते तो हम उसको कह के वो ख़त्म भी हो चुका होता। बेचारे क्या रुल जाते, वो कहते नहीं, हुकूमत अगर कह देती, अगर आपकी रियासत और हुकूमत ऐसे हमारे मुल्क में कह दे कि नहीं ये है, तो किसी की क्या मजाल है। बेशक मीडिया उसको दिखाता रहे कि इसमें ये भी है, लेकिन अगर फ़ैसला हो जाए तो फिर तो नहीं। लेकिन मामला क्या है, दूसरे मुल्क के शहरियों का, चाइना के शहरियों का, चीन के शहरियों का। तो जब आपने गैस लीकेज का मामला निकाला तो देखा कितना ज़्यादा उधर से रिएक्शन आया और फिर ये चीज़ वापस लेनी पड़ी। और फिर उसके बाद जो है वो कहा गया, यहाँ तक मैं पढ़ी थी और सुनने को मिला कि ये जो बस है, दरअसल नहीं, वो कोई धमाका नहीं हुआ, वो कोई खुदकुश धमाका भी नहीं था, वो कोई बम धमाका भी नहीं था, वो तो बस गिरी है। तीसरी बात जो मुझे पढ़ने को मिली वो ये थी कि उसके मुतालिक मुझे ट्वीट्स भी मिल रही हैं, देख रही हूँ, और वो ये कहा जा रहा है कि नहीं, धमाका हुआ है, वो खुद कुछ धमाका था या बम का धमाका था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ था। ये बस तो वो ड्राइवर संभाल नहीं पाया, तो इसलिए बाद में बस जाके नीचे गिरी है। रिज़ल्ट इसका ये है कि उनके 9 लोग मर गए हैं, जितने भी लोग जो हैं इसमें, और पाकिस्तान के भी जो हैं 3 शहरी जो हैं उसमें जाँ बहक हुए हैं। इसके बाद ये असल में रिज़ल्ट है, इसके ऊपर आपने बात करनी है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर का मामला तो है नहीं कि इस पर इस तरीके से पर्दा डाल दिया जाए, लेकिन वही बच्चों की तरह जो है कोई ऐसा वाक़या हो जाए उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। मतलब इतने, अब तो 2.5 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, इस हुकूमत को थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए। अब तो इस बच्चे को थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए कि ऐसी कोई खबर आती है तो उसको बच्चों की तरह आप छुपा तो नहीं सकते। सीपैक का काम क्यों रुक गया हुआ है? सीपैक का मेरे ख्याल में ये जो ख़ास तौर पे ये जो भी वाकया पेश आया है दासू के अंदर, उसके बाद आपको पता है ना, उन्होंने वो जो चाइनीज कंपनी है, तड़ी नहीं सर, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही अपना रोक दिया है। उन्होंने कहा जी काम फिलहाल रोक दें यहाँ पे। नहीं, साथ उन्होंने हुकूमत को तड़ी भी दे दी। 15 चीनी आ गए वहाँ से। उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ आपकी नहीं चलेगी, या 15 बंदे साढ़े भी बेच पाओ। शेख रशीद ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हाँ जी 15 चीनी भी आ गए हैं वहाँ पे। ये तो आपका हाल है कि आपका जो भाई मुल्क है जिसके साथ आप कहते हैं कि जी हमारे हिमालय से और डीपर इन द डेप्थ ऑफ द ओशंस, वो कहते हैं जी 15 बंदे हमारे भी आके इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप जा सकते हैं चीन, आपके पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पे कुछ हो, आप कहेंगे 15 कर सकते। तो ये तो हाल है आपकी लोकल पॉलिटिक्स। मंसूर, हमारा एक प्रॉब्लम है ना, हमारा जिस्म चाइना के साथ है लेकिन दिल तो हमारा अमेरिका के साथ है। रिटायरमेंट के बाद कौन बीजिंग में रहना चाहता है और कौन वर्जीनिया में रहना। दासू डैम का मामला, अभी डैम पर कितने % अभी काम चल रहा है और उसके बारे में, दासू डैम का मामला, अभी डैम पर कितने % अभी काम चल रहा है और उसके बारे में क्या डैम का काम बंद हो गया है, सबसे बड़ी खबर यह है। डैम पे जो बहुत बरक रफ्तारी से काम हो रहा था, चीनी कंपनी थी दासू डैम पे, और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग थी। और आप कमाल है, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी लैब्स है कि वो तो थोड़ा सा फासला है, 22 किलोमीटर का वो है, ये तो खैर कोई 7 किलोमीटर के फासले पे कैंप है, वहाँ से जा रहे थे शायद।
तो एक कार कहाँ से चली और वहाँ पहुँची रावलपिंडी से, ये उसकी तरफ जा रहे थे, डैम की तरफ जी, और वो बीच में दाखिल हो गई। दाखिल कैसे हो गई? रेंजर साथ होते हैं, ये तो मतलब है लापरवाही की हद है। यानी ये वो फौज है और ये वो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं जिन्होंने दहशत गर्दी के खिलाफ ऐसी जंग जीती है जिसकी मिसाल दी जाती है सारी दुनिया में। तो ये कैसे हो गया? तो इंटेलिजेंस में तो मेरे चीनियों ने तहिया कर लिया, उनकी 15 रुकनी टीम पहुंच गई, उन्होंने तो फौरन ये नतीजा अखज़ किया कि दहशत गर्दी है। हमारे तो यहाँ तो गलत फहमी हुई कि नहीं जनाब वो ये ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। अब क्लैरिटी है उसमें, और ऑब्वियसली ये अफगान है, इंडियन है, एक ही है बात, तो वही कर रहे हैं हर जगह पे। कि 3 साल की कारकर्दगी क्या है ये इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 3 साल की कारकर्दगी नाकामियों के सिवा कुछ नहीं। एक नाकामी ये है कि पाकिस्तान चीन की जो दोस्ती थी, जो बड़ी मुमताज़ थी, जो बहुत ज़्यादा जिस पर रश किया जाता था, वो दोस्ती वो तेल लेने चली गई है। ये मैंने जो पिछला वीलॉग आपसे बात की थी, गुफ्तगू की थी, उसमें यही बताया था कि खुल्म खुला अदम एतमाद का इजहार कर दिया पाकिस्तान के ऊपर जो चीन की गवर्नमेंट है। तो वो उसका आज कह लें कि सिर्फ वो इतमाद क्या था कि हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन टीम वो आके इन्वेस्टिगेट करेगी, आज उसको एग्जीक्यूट कर दिया है उस बदइतमादी को, वो जो जिसका मैं खदशे का इजहार कर रहा था। चीन की जो कंपनी है CGGCD दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम कर रही है, उसने एहतजाजन कह लें या सिक्योरिटी नाकस सिक्योरिटी की वजह से कोहस्तान में या आप कह लें कि दासू डैम के ऊपर काम बंद कर दिया है। को बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचे या आपकी तवक्को से ज़्यादा बड़ा कोई काम पड़ जाए आपके साथ, तो आपके पास से जो होती है ना कुव्वत गोयाई जिसको कहते हैं, वो सल्ब हो जाती है। आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती, दिमाग खाली हो जाता है, एक सन्नाटे वाली कैफियत हो जाती है। मेरी तो वही हुई थी और मैं अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल सका। तो इसको हम क्या बदकिस्मती कहें या हम अपनी नलायकी से ताबीर करें, इस सारी बात को नज़र आ रही थी चीज़ें, ये नज़र आ रही थी और क्या कब से नज़र आ रही थी? जिन्होंने ये प्लान किया था उनको नज़र आ रही थी और उन्होंने इसकी सिक्योरिटी के भी बंदोबस्त किए थे। ये CPEC जो मंसूबा है ये ब्रेन चाइल्ड है चीन का तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से इनिशिएटिव लेने वाले आसिफ अली जरदारी थे, उनकी टांगें हमने खींची, उनको हमने मेमो गेट से लेके पता नहीं कहाँ तक रगड़ा, फिर उसके बाद उनको जितना जलील उनके वज़ीर आज़म को हम कर सके हमने किया। पाकिस्तान को कौन है जो फलता फूलता नहीं देखना चाहता? हमारे हमसाये में मौजूद है जिसका नाम भारत है। अच्छा, फिर अमेरिका किसके लिए थ्रेट हो सकता है? अमेरिका थ्रेट चीन किसके लिए थ्रेट हो सकता है? अमेरिका के लिए इकॉनमी वाइज, और फौजी एतबार से किसके लिए थ्रेट हो सकता है? अमेरिका दूर है, भारत की बाउंड्रीज के साथ मिलती, तो एक बेदिली की वजह ये भी है। फिर लोग अब क्या 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 बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आके, मतलब इवन जो हमारे दुश्मन हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे दुश्मन बैठे हैं वो हमारा ठट्ठा उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान में CPEC तो नहीं चलेगा क्योंकि पाकिस्तान से पिज़्ज़ा चल रहा है कि यार के पायन रसीदे देखें, हम तो बड़ी मुश्किल से जो है वो ये जो फूड चेन्स ही चला सकते हैं, ये CPEC वगैरह हमसे नहीं चलते।